दोस्तों, एक गांव में खेत के समीप घटित एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि क्या सच में ऐसा भी हो सकता है। राजस्थान के छोटे से गांव में खेत के समीप एक कुएं में इच्छाधारी नाग और नागिन का जोड़ा रहा करता था। एक रात्रि की बात है जब इच्छाधारी नागिन अपना रूप बदलकर चांदपुर गांव में यूं ही भ्रमण के लिए निकली थी और कुएं के पास उस समय इच्छाधारी नाग सो रहा था। उस समय वहाँ बहुत अंधेरा था। राजेश और रवि नाम के दो किसान अपने खेत का सारा काम निपटाकर उस कुएं के पास से गुजर रहे थे। ऐसे में अंधेरे में भूलवश राजेश का एक पैर इच्छाधारी नाग के फन पर रखा गया। इसके बाद जैसे ही इच्छाधारी सांप ने राजेश को काटना चाहा, पीछे से रवि ने देख लिया और अपनी कुल्हाड़ी से उसने इच्छाधारी नाग की हत्या कर दी। जब दोनों को पता चला कि वो कोई साधारण नाग नहीं है बल्कि ये तो इच्छाधारी नाग है, तो उन्होंने उसे उठाकर पास में स्थित कुएं में फेंक दिया और वहां से भाग निकले। उधर जब इच्छाधारी नागिन कुएं के पास लौट कर आई तो अपने मृत नाग को कुएं में देखकर वो बेसुध हो गई और उस नाग की आंखों में उसने उसके कातिलों को देख लिया। उसके दिमाग में बस एक ही शब्द चल रहा था, वो था बदला। उसने उसी समय प्रण लिया कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है, मैं उन दोनों इंसानों को इस कुएं के अंदर ही मारूंगी। ऐसे में उसने बहुत सालों तक उसी कुएं में रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतजार किया, परंतु राजेश और रवि ने उस घटना के बाद उस स्थान से निकलना ही बंद कर दिया। परंतु इच्छाधारी नागिन और अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा वो तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध टूट चुका था और उसने निश्चय किया कि अब मैं गांव में जाकर उन दोनों हत्यारों से बदला लूंगी। उसने बहुत ही सुंदर कन्या का भेष धारण किया और चांदपुर गांव में पहुंची। पूरे गांव में उसने नाग की आंखों में दिखे कातिलों को ढूंढना चाहा, पर वो नहीं मिले। परंतु रात्रि के समय राजेश और रवि पुनः खेत में काम करके वापस लौट रहे थे। तभी उनकी इच्छाधारी नागिन पर नजर पड़ी। उस समय उसने बहुत ही सुंदर कन्या का रूप धारण कर रखा था और अपनी सुंदरता से वो राजेश और रवि को लुभाने लगी। वो दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। ऐसे में उस लड़की ने कहा, आओ मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर कराती हूँ। वो दोनों बेसुध हो गए और उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो उस लड़की की सुंदरता में इतने मोहित हो चुके थे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों उसी स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर उन दोनों ने नाग की हत्या की थी। अब वो इच्छाधारी नागिन दोनों को लेकर उस कुएं के पास आ गई और अपना भयंकर और विशाल रूप उन दोनों को दिखाया, जिसे देखकर दोनों के पसीने छूट गए और डर के मारे वो दोनों कांपने लगे। इच्छाधारी नागिन ने उन्हें अपना पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया कि भूलवश उनसे नाग की हत्या हुई थी और नागिन ने उन्हें डस डस कर मार डाला और अपने नाग की हत्या का बदला ले लिया। इसके बाद अपने प्रण के अनुसार दोनों के शव को उसने उसी कुएं में फेंक दिया जिस कुएं में उन्होंने उस नाग को मारकर फेंका था, और वो पुनः कुएं के आसपास रहने लगी। दोस्तों, आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार से आप जाने अनजाने में भी किसी नाग नागिन को चोट ना पहुंचाइए, क्योंकि हमारी एक गलती हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। नाग हो या नागिन, सब महादेव के गहने हैं। हमारा कार्य है कि जैसे हम महादेव की भक्ति करते हैं, उन्हीं के साथ ही हमें इनकी भी पूजा अर्चना करनी चाहिए, ना कि इन्हें चोट पहुंचानी चाहिए। साथ ही इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा और महादेव के सच्चे भक्त कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। क्या हुआ जब एक लड़की की गर्भ से पैदा हुआ सांप? फिर जो हुआ उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। दोस्तों, एक औरत इंसान को जन्म देती है और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाती है, लेकिन क्या आपने किसी इंसान के शरीर से किसी सांप को पैदा होते देखा है या फिर सुना है? रूह कपा देने वाली ये घटना काल्पनिक नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। एक इंसान ने जिसने सांप को जन्म दिया और जब भी कोई उसे मारता तो वो सांप उसे दिखाई नहीं देता। ये असंभव लगता है, शायद आप भी यही कहेंगे, लेकिन ये बात आप हिमालय के मंडी जिले में स्थित देवपशा कोट के आसपास के लोगों से पूछेंगे तो उनका जवाब सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी।
क्योंकि उनका जवाब होगा जी हाँ, ऐसा ही हुआ है। कमाल की बात तो ये है कि यहाँ आपको कुछ ऐसी बातें भी सुनने को मिलेगी जिन्हें जानकर आप शायद यकीन ना करें, लेकिन जो भी उनका मानना है वो शुरू से आखिरी तक जानेंगे तो आप भी इस बात को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे और चमत्कार के आगे सर झुका देंगे। तो आइए जाने ये चमत्कार कैसे हुआ, कैसे एक कन्या ने दिया सांप को जन्म और वो किस तरह देवता बनकर पूजा जाने लगा। देव पशाकोट मंदिर से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर मराड़ नाम का एक स्थान है। ये सत्य घटना हमें वहीं के रहने वाले अमित कुमार जी ने बताई है। अमित जी बताते हैं कि एक चरवाही की फैमिली हरियाणा से यहाँ शिफ्ट हुई थी। उनकी बेटी पशुओं को चराने के लिए मराड़ जाने लगी। वहाँ एक सरोवर था, वो जब थक जाती तो वहीं बैठ जाती, प्यास लगती तो उसी सरोवर का जल पी लेती, लेकिन हर रोज उसे एक आवाज गिर जाऊं सुनाई देती। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो पानी पीती और उस आवाज को अपना वहम मानकर घर वापस चली जाती। सरोवर का जल पीने से चरवाहे की बेटी दिन बे दिन कमजोर होती जा रही थी। एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि आखिर क्या हुआ है, वो इतनी कमजोर क्यों होती जा रही है। तब उसने सरोवर के जल की घटना सुनाई। इस पर उसकी माँ ने कहा कि जब इस बार उसे गिर जाऊं की आवाज सुनाई दे तब वो कह दे कि गिर जाओ। दूसरे दिन जब लड़की पशुओं को लेकर सरोवर किनारे गई और पानी पीने लगी तो फिर से वही आवाज सुनाई दी। तब उसने माँ के कहे अनुसार कहा गिर जाओ। जैसे ही उस लड़की ने कहा कि गिर जाओ तो नदी किनारे स्थित पहाड़ तुरंत ही गिर गया। इसके बाद जमकर बारिश हुई और वो लड़की वहाँ से गायब हो गई और पानी में बहती हुई टिक्कन आ पहुँची। वर्तमान में इसी स्थान पर पशाकोट देवता का मंदिर है। कहते हैं कि पशाकोट देव ने उस लड़की से विवाह कर लिया। काफी वक्त बीत गया तो वो अपने मायके मराड़ गई, जहाँ पर उसने सांपों को जन्म दिया। ये देखकर तो उसकी माँ अचंभित रह गई और सांपों को मारने का प्रयास किया, लेकिन तभी लड़की और सांप सभी गायब होकर टिक्कन पहुँच गए। यही सांप महानाग, अजयपाल और ब्रह्मदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। मान्यता है कि जिस तरह चरवाहे की बेटी गर्भ अवस्था के दौरान अपनी खुशी बांटने मायके गई थी, ठीक उसी तरह पशाकोट देव आज भी हर 3 साल पर सांप के रूप में मराड़ जाते हैं। कहा जाता है कि वो उसी नदी से होते हुए जाते हैं जहां पर उस चरवाहे की बेटी पानी पीती थी। मान्यता है जब भी वो मराड़ जाते हैं तो नदी के आसपास लोगों को ढोल नगाड़ों की आवाजें सुनाई देती है। हालांकि ये आवाजें कहां से आती है इसका आज तक पता नहीं चल सका है। हर 3 साल पर देव पशाकोट की यात्रा निकलती है जो मराड़ जाती है। मान्यता है कि इसमें गांव के प्रत्येक घर से किसी न किसी सदस्य का शामिल होना बेहद जरूरी होता है। लोग इस यात्रा में शामिल होकर पशाकोट देव को प्रणाम करके मन्नतों का धागा बांधते हैं। कहते हैं कि पशाकोट देवता की इस यात्रा में शामिल होने वाले भक्तों की झोली कभी भी खाली नहीं रहती। आज भी जब ये यात्रा मराड़ पहुंचती है तो उस फटे हुए पत्थर में सांप ही सांप दिखाई देते हैं। वहीं जब ये यात्रा वापस टिक्कन आती है तो श्रद्धालुओं को सांप के रूप में पशाकोट देवता के दर्शन होते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।